जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषम् भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चये तत्वं परम स्फुरति दुर्गमम अपि अजर्षम षड्गुण्यवत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम् सार्थमर्जुनस्य दौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 17वां श्लोक 17 श्लोक का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। 2.16 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अभी 2.17 है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। आप में से कोई डिवोटी शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? स्पीड स्लो होना चाहिए और इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। कोई भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूँ क्या? एक मिनट। हाँ 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 जी। पढ़िए। अविनाशी नाश रहित तू लेकिन तत् उसे विद्धि जानो येन जिसमें सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त व्याप्त विनाशम नाशा अव्यस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं तुम करने के लिए अहति समर्थ है। जो सारे में व्याप्त है उसे तुम ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है। इस आत्मा को उपस्थित कर व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल ओके, व्यष्टि आत्मा है। इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। श्वेताश्वतर बालाग्रशत भागस्य शतधा कलिपत अस्य च भागो जीवः स विज्ञे स
चानंद अत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। प्रभु जी, श्लोक में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, आप पढ़ देंगे एक बार? हाँ, केशाग्रशतभागस्य शतांश सादृशतात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग स्फुलिंग 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 हाँ, स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, किंतु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवतेष आत्मा। आत्मा आकार के आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति है इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। एक मिनट पढ़िए। हरे कृष्णा। आगे हरे कृष्णा आगे पढ़ना है। तो आप में से कोई और पढ़ना चाहेगा? माता जी शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं इसके आगे से। के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में ही और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम्य स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकरणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य
तेजो में अणु होते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उसकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान को विशद वर्णन किया है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो दिस इज वेरी लॉन्ग पर्पट, बहुत लंबा इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये लंबा भी है काफी, जैसा आप लोगों ने, और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम थोड़ा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो बेसिकली इस श्लोक के अंदर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं जो शरीर के अंदर है ना, जीवात्मा जो शरीर के अंदर है उसका वर्णन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वैष्णव सिद्धांत को मानते नहीं है ना। तो वो क्या, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मायावादी बोलते हैं, जो वैष्णव सिद्धांत को नहीं मानते हैं, वो इस सिद्धांत को समझ नहीं सकते जो इस श्लोक में बता रखा है। तो भगवान, जो मायावादी लोग हैं, वो इस श्लोक की व्याख्या कैसे करते हैं, वो बोलते हैं कि अविनाशी उसको समझना चाहिए जिससे पूरा जगत व्याप्त है। इस श्लोक के अंदर इदम शब्द आया है, सर्वम इदम ततः। अगर आप इदम शब्द का मतलब देखेंगे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इदम शब्द का मतलब यह, और यह मतलब क्या है, अगर से पहले वाले श्लोक देखेंगे तो इदम शब्द जो है वो शरीर के लिए आया है। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इदम शब्द है जगत के लिए आया है। तो वो क्या बोलते हैं कि अविनाशी उसी को समझना चाहिए जिससे पूरा जगत व्याप्त है, मतलब अविनाशी केवल उसको मानो जिससे पूरा जगत व्याप्त है। लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी जो इदम शब्द यूज कर रहे हैं, वो इदम शब्द यूज कर रहे हैं शरीर के लिए, शरीर के लिए। तो इसका मतलब है जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है उसको अविनाशी समझो, समझ गए। तो मायावादी हैं, वो ये नहीं जानते कि प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं। आप लोग भक्त हैं इसलिए आप जानते हैं, और नहीं जानते तो आप जान सकते हैं कि हर शरीर के अंदर दो आत्माएं होती हैं, है ना। हर शरीर के अंदर दो आत्माएं होती हैं। एक होती है जीवात्मा जो अणु होती है, छोटी होती है। एक होती है एक होते हैं परमात्मा जो होते हैं विभु, मतलब बड़े। तो इनमें से कोई भी निराकार नहीं है, चाहे अणु आत्मा हो और चाहे विभु आत्मा हो, है ना। चाहे भगवान हो परमात्मा के रूप में, चाहे अणु आत्मा हो जीव के रूप में, दोनों का आकार होता है, कोई निराकार नहीं है। हालांकि अणु आत्मा जो है उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, बताया गया ना ऐसे, इसके अंदर ये श्लोक है। एक्चुअली ये श्लोक आपको याद करना चाहिए, ये श्लोक इसके अंदर बता रखा है। दो श्लोक आए हैं इसके अंदर जो बताते हैं कि आत्मा का साइज, ये प्रूफ है। ये क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है। क्या आया श्वेताश्वतर उपनिषद में? श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञाय स चानंताय कल्पते। तो ये एक श्लोक ऐसे बताया गया, बाल के एक बाल ले लीजिए आप, एक बाल आप ले सकते हैं, और एक बाल, एक सिंगल बाल, उसके जो टिप होती है, टिप मतलब उसकी रूट होती है, उस बाल के टिप के यानी उसके रूट के आप 100 टुकड़े कर लीजिए, और फिर हर टुकड़े का एक और 100 टुकड़े कर लीजिए, तो जो साइज निकलेगा वो आत्मा का साइज है, जीवात्मा का। तो उसको बोलते हैं 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर। और दूसरा जो है परमात्मा का साइज बताया जाता है कि अंगूठे के जो पोर होते हैं, अंगूठे के 3 पार्ट्स होते हैं ना, अंगूठा है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अंगूठे का पोर। अब हिंदी में पोर बोलते हैं, मतलब मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। पोर से आप समझते हैं ना, पोर को और क्या बोलते हैं? पोर, टिप्स, हाँ, टिप और कह सकते हैं प्रभु जी।
टिप। तो आप दिखा सकते हैं बस पोर? यही दो पता है। हाँ हाँ, तो आप हाँ समझ रहे या हैं? श्योर। यस यस। तो जो परमात्मा का साइज है वो बताया गया है अंगूठे के पोर के बराबर, जबकि जीवात्मा का जो साइज है वो बताया गया है एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि मतलब ये है कि मायावादी कहते हैं कि श्लोक में जो निराकार आत्मा का वर्णन है, मतलब बताते हैं कि मायावादी लोग वो होते हैं जो भगवान का रूप नहीं मानते। सिंपल शब्दों में वो मानते हैं कि भगवान एक ज्योति के समान है, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं होता, उनको बोलते हैं मायावादी। तो वो लोग बोलते हैं कि जो मायावादी जो ऐसा बोलते हैं कि श्लोक में जो निराकार आत्मा है, निराकार क्योंकि वो आकार तो मानते ही नहीं आत्मा का, तो मायावादी लोग बोलते हैं कि श्लोक में जो आत्मा है, जो निराकार है, वो वायु और आकाश की तरह, जैसे वायु है और आकाश है वो सब जगह फैला हुआ है, उसी तरह ये वायु और आकाश की तरह सभी जगह विस्तृत है। कौन? निराकार आत्मा। परंतु एक पॉइंट हमको समझना चाहिए कि जो वस्तु निराकार है उसको अविनाशी कहने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब बिगनिंग, और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। तो उत्पत्ति और विनाश तो उसी वस्तु का होता है जिसका आकार होता है। आप समझ पा रहे हैं? सामान्यतः ऐसा होता है कि जिस वस्तु का उत्पत्ति होता है और विनाश होता है, उसी वस्तु को होता है जिसका आकार होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो जो निराकार वस्तु है उसको अविनाशी कहने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी निराकार है ना, उसका तो कोई उत्पत्ति और जो है विनाश होगा नहीं, तो उसको अलग से अविनाशी क्यों बोलना? आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये बता रहे हैं कि भगवत गीता इस श्लोक में भगवान की जो शिक्षा है वो बेसिक शिक्षा है ना। और इससे पहले 13वें श्लोक में भगवान ने ही बोला था, देहिनो अस्मिन यथा देहे। तो यहाँ पर देह और देही दो शब्द आए थे। तो देह शब्द आया था किसके लिए? शरीर के लिए, और देही शब्द आया था आत्मा के लिए। तो और इस उस श्लोक के बाद ये वाले श्लोक में भगवान फिर से आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो इदम शब्द काम में आया है वो किसके लिए काम में आया है? आत्मा के लिए। और इस श्लोक में भगवान अपने विषय में नहीं बता रहे हैं, बल्कि जीवात्मा के संबंध में बता रहे हैं, जो शरीर के अंदर रहता है और जो जन्म मृत्यु के कष्ट का अनुभव करता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों बार बार भगवान ये समझा रहे हैं? इसका कारण है कि मनुष्य ही इस चीज को समझ सकता है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर होता है। पशु इस चीज को समझ नहीं सकते। जैसे कि अगर आप बुलाएंगे सत्संग के लिए जानवरों को, तो जानवर कभी सत्संग के लिए नहीं आएंगे। जानवरों के पास उतना बुद्धि नहीं होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनिमल्स, ये नहीं सुना होगा आपने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनिमल्स, ये नहीं सुना होगा आपने। जानवरों के पास बहुत ज्यादा डेवलप्ड इंटेलिजेंस नहीं होता है। उनके पास भी बुद्धि होता है, पर उनका कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं होता है। तो ये जो इन चीजों को समझने के लिए व्यक्ति को डेवलप्ड कॉन्शियसनेस चाहिए, चेतना ऊंचे स्तर की चाहिए कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है ना। और इसके लिए मनुष्य जो है सबसे परफेक्ट है, जो इसको समझ सकता है। जानवर इसको नहीं समझ सकते, है ना। और मनुष्य को यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि शरीर की जन्म मृत्यु निश्चित है ना। लेकिन जीव मतलब शरीर तो एक्चुअली जन्म मृत्यु क्या, शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है। शरीर इज ऑलवेज डेड। शरीर हमारा हमेशा डेड ही होता है क्योंकि मैटर है। लेकिन आत्मा के होने से उस शरीर में जीवन लगता है ना। शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन आत्मा के अंदर प्राण होता है, आत्मा ही जिसको जीवन देता है। तो जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर हंसता हुआ, चलता हुआ, सब चीजें दिखता है। लेकिन आत्मा को निकाल दो तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्ण भावना अमृत को समझने के लिए आप प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर सुन लीजिए, उसमें प्रभुपाद जी एक ही चीज बोलते हैं बार बार। क्या बोलते हैं शिला प्रभुपाद जी? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इतना क्यों बोलते थे? क्योंकि ये बेसिक लेसन है आध्यात्मिकता में, जिसको एबीसी बोलते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये क्या है?
यह है कि इस चीज को जानना कि मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा हूं, और इसको कोई रियलाइज कर ले तो आध्यात्मिक जीवन में वो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था कि आधुनिक, शिला प्रभुपाद जी एक बार MIT गए थे। MIT MIT वो वाला नहीं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो वाला MIT नहीं, ये जो है MIT था मैसाचुसेट्स। ये बहुत बड़ा तकनीकी जो है प्रौद्योगिकी संस्थान है, अमेरिका के अंदर है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। वहां प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी ने चैलेंज किया। मैंने आप सबको म्यूट कर रखा है अभी, तो आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, तो किसी को कुछ बोलना हो तो आप मेरे को चैट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है परमानेंट वाला म्यूट किया है, टेम्पररी वाला म्यूट नहीं किया है ना। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अमेरिका जाके MIT में, सोचिए भारतीय साधु धोती कुर्ता पहन के, और MIT गया। वैसे भी बाहर वाले लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा कुछ समझते नहीं टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन प्रभुपाद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और सारा ज्ञान था। प्रभुपाद जी घबराते नहीं थे, चैलेंज कर देते थे बड़े बड़े साइंटिस्ट को, सबको। तो प्रभुपाद जी गए, उन्होंने बोला इतना बड़ा आपने यूनिवर्सिटी खोल के रखा है, पर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट कहाँ है, आत्मा का डिपार्टमेंट। आप मुझे एक चीज बताइए, गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चैट पे लिख के बता सकते हैं। गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर ज्यादा? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उसी से आप समझ सकते हैं। हाँ, तो ड्राइवर इज मोर इंपॉर्टेंट, लगभग सभी का आंसर है, क्योंकि आत्मा इज मोर इंपॉर्टेंट। पर हम ये नहीं कह रहे शरीर का ख्याल नहीं रखना है, पॉइंट इज दैट आत्मा इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी। तो प्रभुपाद जी ने बोला आपके यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, MIT में बोल रहे हैं, सोचिए इतने बड़े इंस्टीट्यूट में। और प्रभुपाद जी ने बोला लेकिन आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ पर है? कहाँ रिसर्च होती है आत्मा के बारे में? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था और वो चुप हो गए सारे के सारे लोग। तो भगवान ये चीज क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि ऐसे बात यह है कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है अभी भी, ना तो IIT में है, ना NIT में, ना एम्स, ना कोई भी इंस्टीट्यूट में ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां आत्मा की स्टडी होती हो। केवल ISKCON एक ऐसी संस्था है जो आत्मा के बारे में स्टडी करवाता है। और वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं कि अगर शरीर के अंदर मतलब एक बार वैज्ञानिकों से पूछा गया कि डेड का मतलब क्या होता है, डेथ का मतलब, तो उन्होंने बोला एब्सेंस ऑफ लाइफ, और बोला लाइफ एब्सेंस ऑफ डेथ। वैज्ञानिक लोगों से पूछो तो वो ऐसा मानते हैं कि लाइफ जो आता है, अभी भी कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जीवन है ना पदार्थ से आता है, लाइफ कम फ्रॉम मैटर, के पदार्थ में कुछ समय बाद ऐसा रिएक्शन होता है जिससे जीवन आ जाता है। लेकिन ये गलत सिद्धांत है। जीवन जीवन से ही आता है, जीवन पदार्थ से नहीं आता है ना। आप समझ सकते हैं जैसे तो ये जो है एक मूवी भी बनी थी रोबोट करके, आई रोबोट, आई थिंक आई रोबोट या रोबोट, जो भी एक मूवी थी साउथ में, रजनीकांत थे उसके अंदर, तो मूवी बनी थी। और ऐसी बहुत सारी मूवी बनती है इसमें ऐसा बताते हैं कि पदार्थ के अंदर लाइफ आ सकता है। एक सब्जेक्ट भी है, मैंने पढ़ाया था अपने इंजीनियरिंग समय में, एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दुख की बात ये थी कि मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ाने को मिला और मेरे जो विद्यार्थी थे, मेरे को तो पता था कि कभी भी लाइफ आ नहीं सकती मशीनों में, अब मेरे को एक झूठा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता था। तो मैं विद्यार्थियों को ये सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले बोलता था, बोले ये सब कल्पना है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और फिर वो सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ उनको जो है उनके सेमिनार भी कर देता था, एक गीता पे एक क्लास भी ले लेता था। एनीवे दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सिद्धांत के शरीर पदार्थ से जीवन आता है, ये गलत सिद्धांत है। जीवन आता है आत्मा से। तो अर्जुन को कृष्ण ये क्यों बोल रहे हैं ये श्लोक? अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन अपने शरीर को नश्वर समझकर और शरीर से संबंधित जो आसक्तियां हैं उनके रिश्ते नातेदारों के प्रति, उसको दूर हो जाए, उनको त्याग दे। तो भगवान अर्जुन के शोक को दूर करना चाहते हैं। पर ये शोक कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि अर्जुन जो है नश्वर शरीर से संबंधित जो उनके परिजन हैं उनकी मृत्यु की आशंका से शोक उत्पन्न हुआ था। आप समझ पा रहे हैं?
तो भगवान क्या कर रहे हैं, तो भगवान उसके शोक को दूर करना चाहते हैं, इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। तो जो नश्वर शरीर से संबंधित लोगों की जो मृत्यु है, अर्जुन का शोक क्या था कि ये मेरे संबंधी लोग ये मर जाएंगे, तो ये अपना संबंधी मान रहा था, मतलब अपने शरीर, अर्जुन अपने आप को शरीर मान रहा था। तो इस चीज को दूर करने के लिए भगवान ने बोला कि शरीर तो मरना ही है एक दिन, और आत्मा कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक है ना प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्मा अविनाशी है, तो अगर उसे शरीर के कारण जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? अगर आत्मा अविनाशी है तो उसको जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? आप समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर मिलेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि भगवान अर्जुन के शोक को, बल्कि क्या है, अर्जुन का वास्तव में शोक मिटा नहीं रहे हैं। वास्तव में देखा जाए, अभी अर्जुन शोक कर रहे हैं, तो भगवान उसके शोक को एक नई दिशा दे रहे हैं, उसके शोक को मिटा नहीं रहे हैं, उसके शोक को की दिशा बदल रहे हैं। कैसे? भगवान बोल रहे हैं कि भाई अपने परिवार और समाज के प्रति आपके मन में जो चिंता है, उस चिंता को क्या करो, जो है इस तरीके से इसका दिशा बदल दो। कैसे दिशा? क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि सब लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको ये सोचना चाहिए किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाया जाए इन लोगों को, और खुद को भी मुक्ति दिलाया जाए। तो भगवान अर्जुन के सोचने का डायरेक्शन बदल रहे हैं। अर्जुन ये सोच रहा है अरे ये सब मर जाएंगे और शोक कर रहा है, तो भगवान उसके जो है शोक को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, एक विचारधारा बदलने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, है ना। अपने परिवार तथा समाज के प्रति अर्जुन के मन में जो चिंता है, उसकी दिशा में भगवान परिवर्तन कर रहे हैं। और वह परिवर्तन क्या है कि अपने को किस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जाए, ये भगवान मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को सोचने के लिए। अरे भैया ये सोचो कि तुम जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलोगे और ये कैसे निकलेंगे, ना कि ये सोचो अरे इनको कैसे मारूंगा मैं। आप समझ रहे हैं? थिंक इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान जब कहते हैं कि जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तो इसका मतलब क्या है? जीवात्मा, जैसे प्रभुपाद जी परपट में भी लिखते हैं कि जीवात्मा पूरा जो चेतना के रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो हमारे हृदय में मैंने बताया कि जीवात्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। तो इसका कंपैरिजन किया गया है दो पक्षियों से, ये आपको गीता में ही मिलेगा आगे के चैप्टर्स में, कि एक शरीर पे दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है केवल के मूर्ख व्यक्ति जो होता है वही इस अणु आत्मा को, जो वास्तव में प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, ये जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही इस अणु आत्मा को क्या समझता है? विष्णु तत्व के रूप में सोचता है। जैसे मायावादी लोग बोल रहे हैं ना कि ये जो अविनाशी तत्व है ये पूरे जगत में व्याप्त है। तो अब मायावादियों के बोलने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी आत्मा है और परमात्मा, उसमें कोई अंतर नहीं है और यही पूरे जगत में व्याप्त है। तो ये मायावाद का सिद्धांत है, लेकिन ये गलत सिद्धांत है। गीता के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारतः। मतलब जिस प्रकार सूर्य जो होता है, इस पूरे हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, उस सूर्य का जो साइज होता है ब्रह्मांड के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश व्याप्त होता है। और ऐसा बोला जाता है कि पूरा जो सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी प्रकार से आत्मा का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है शरीर के मामले में, लेकिन आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होता है चेतना के रूप में। और ये चेतना कैसे ट्रांसफर होता है? खून के जरिए। इसलिए आप देखते हैं जहां जहां खून जाता है वहां वहां सेंसिटिविटी रहता है। तो आत्मा का सिम्टम है चेतना, और चेतना खून के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और जिस दिन चेतना, जैसे शरीर से चेतना निकल जाता है वैसे ही जो है शरीर मृत हो जाता है। तो ये इसमें ये बताया गया है क्या कि जीवात्मा जो है इसका विनाश नहीं हो सकता, इसको शरीर के साथ जन्म मृत्यु से बांधा गया है। तो जो लोग सोचते हैं, ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है इससे, कई इस प्रकार के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जीवात्मा को नाश किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चार्वाक मुनि के फॉलोवर होते हैं। चार्वाक मुनि ने बोला है कि यही जीवन आखिरी जीवन है, ऋणम ऋणम गृत्वा घृतम पीबेत,
यावे जीवे सुखे जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य। चार्वाक मुनि ने बोला है कि ये जीवन आखिरी जीवन है, जितना मौज मस्ती करना है कर लो, इसके आगे कोई अगला जीवन नहीं है। अगर लोन लेके भी घी पीना पड़े तो घी पियो। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये भौतिकवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए। बोले भोग करना इतना कर लो, ये आखिरी जीवन है, अगर घी भी पीना पड़े लोन लेके तो घी पी लो, क्योंकि आखिरी जीवन, अगला जीवन किसने देखा। लेकिन ये गलत है। कुछ ऐसे लोग मानते हैं कि शरीर की मृत्यु के साथ सब नष्ट हो जाता है, तो ये गलत चीज है। शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा नष्ट नहीं होता है ना। ये भगवान बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। अर्जुन को तो सब पता था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। तो अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन से परेशान हैं, जो सुसाइड करना चाहते हैं। जैसे अभी कई लोगों ने सुसाइड भी किया। वो सोचते हैं कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो मेरा, क्योंकि उनको अपने जीवन में इतना दुख मिलता है, वो सोचते हैं कि मैं अगर अपना नाश कर लूंगा तो मेरे दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तो जैसे अभी एक अभिनेता ने सुसाइड किया, उसके बाद एक अभिनेत्री ने सुसाइड किया, फिर एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड किया साउथ में। तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जीवन से बड़े परेशान होते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते। अरे कृष्ण की शरण लिए बिना सुसाइड करने से दुखों से मुक्ति नहीं हो सकता। सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने भी, वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए थे तो उनके शरीर में पस पड़ गया था, है ना, फुंसिया हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शरीर को चैतन्य महाप्रभु, उनके शरीर को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते थे। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को आलिंगन करते थे तो उनका पस चैतन्य महाप्रभु के सुंदर शरीर पर लग जाता था। तो इससे सनातन गोस्वामी बहुत दुखी होते थे और उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा रथ के नीचे आके। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अगर सुसाइड करने से कृष्ण मिल जाते तो मैं कितनी बार सुसाइड कर लेता। बोले तुम्हारा शरीर मेरी प्रॉपर्टी है। वास्तव में जो कोई शिष्य होता है उसका शरीर, उसका वाणी, सब कुछ उसके गुरु का होता है और भगवान का होता है, जो भी दीक्षित भक्त हैं स्पेशली। तो इसलिए सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है। लोग सोचते हैं सुसाइड करने से कष्टों का छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इससे कष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं। सुसाइड करने से कष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर ऐसे लोग कृष्ण की शरण नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अहंकार होता है सभी जीवों में। सभी जीव सोचते हैं कि मैं अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व कर सकता हूं, मैं कृष्ण की शरण क्यों लूं, मैं अपनी समस्या को सुलझा लूंगा। लेकिन जब तक कृष्ण की कोई शरण नहीं लेगा तब तक उसके दुख खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, तो अब वापिस से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। 30 सेकेंड्स बचा है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, है ना। ये पूरा करके ही फिर हम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि कई लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्महत्या करने से दुख खत्म नहीं होता, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कोई कैदी जेल के अंदर आया है और वो जेल खाने से निकल के भागना चाहता है, सोचता है कि जेल खाने से निकल के भाग जाऊंगा तो मेरे कष्ट कम हो जाएंगे। लेकिन वो जब जेल खाने से निकल के भागने का प्रयास करता है तो उसके कष्ट और बढ़ जाते हैं। क्यों कष्ट बढ़ जाते हैं? क्योंकि जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको और अधिक दंड मिलेगा। उसी प्रकार से मैं ये बता रहा था कि लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करने से मेरे लाइफ के कष्ट कम हो जाएंगे, लेकिन इस आत्महत्या करने को ऐसा बताया गया है जैसे कोई जेल में रह के जेल से भागना चाहता है, सोचता है जेल से भाग जाऊंगा तो मेरे सभी कष्टों का छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब वो गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ा जाता है फिर उसको ज्यादा कष्ट मिलता है। उसी प्रकार से ये प्रकृति ने हमको शरीर दिया है हमारे कर्मों के हिसाब से, ताकि हम अपने कर्मों के हिसाब से जो कष्ट है वो भोग सके।
लेकिन अगर कोई सोचता है आत्महत्या करने से मेरे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो वो गलत है उससे, क्योंकि फिर आपको प्रेत योनि मिलता है, आपको भूत बनना पड़ता है। यदि कोई आत्महत्या करता है उसको भूत प्रेत बनना पड़ता है, उसको प्रकृति अगला शरीर नहीं देती है और उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसके भोग करने की तो इच्छा होती है लेकिन प्रकृति उसको दूसरा शरीर नहीं देती है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए आत्महत्या करना महापाप है। इसकी जगह कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अगर कोई लाइफ में समस्या है, कैसी भी समस्या हो, गंभीर से गंभीर समस्या हो, यदि हम कृष्ण की शरण लेंगे, स्पेशली कृष्ण के नाम की शरण लेंगे, तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। हमको धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए जो है कुलशेखर महाराज, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांत अधैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पीता कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो ये बताते हैं कि हे प्रभु, कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि अभी मैं जवान हूं, मैं आपका स्मरण कर सकता हूं, अभी आप मेरे को अपने पास बुला लीजिए, मेरा मन आपके चरण कमलों में स्थित हो जाए, क्योंकि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा गला कंठ से जो है, कंठ जो है कफ से रुक जाएगा, मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। कफ वात पित्त जो होता है, आयुर्वेद में बोलते हैं कफ वात पित्त, इसका बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो बोल रहे जब मैं बीमार हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं आपका नाम ठीक से ले नहीं पाऊंगा। तो अभी मैं आपका नाम ले पा रहा हूं, इस अवस्था में मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूं, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। तो वैसे ही है हमारे बारे में, हमको भगवान के नाम का शरण लेना चाहिए, और जब भगवान कृपा करेंगे तो हमारा भी उद्धार करेंगे, है ना। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, हाथी का, भगवान ने बहुत लोगों का उद्धार किया, तो हमारा भी उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए, कैसी भी समस्या हो, है ना। ये इसका लेसन है। तो आपका किसी का कोई प्रश्न है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है, इसका कारण है कि हमको पर डे एक श्लोक करना है। अगर हम पर डे एक श्लोक करेंगे तो 2 साल में गीता खत्म होगा, इसलिए जो है थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है, मेरे को आधे घंटे में समझाना होता है, क्या करूं, वरना तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भगवान अपने श्री कृष्ण भगवान ने तो 45 मिनट में पूरी कर दिया, आप बोले 2 साल लगेंगे अपने को। प्रभु जी, बात यह है कि वो जो पढ़ाने वाले जो टीचर थे, वो एक्सपर्ट टीचर थे, और उन्होंने युद्ध के मैदान में गीता पढ़ाई थी, और वो जो स्टूडेंट थे वो भी एक्सपर्ट स्टूडेंट थे। और अब आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो वैसा टीचर हूं नहीं, और हो सकता है आप वैसे स्टूडेंट हैं, तो अब क्या करें, 45 मिनट अब हमारी इतनी मेधा नहीं है। आप समझ पा रहे, कई कई बड़े बड़े विद्वान पूरे जन्म भर लग के गीता नहीं समझ पाए, अब भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं एक्चुअली। तो अच्छा प्रभु जी, आप बोले जैसे भगवान, आप जैसे बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की शरण लेंगे, तो ये शरण तो प्रभु जी ली हुई है, लेकिन हमें कैसे पता हमने शरण ली? हमें तो लगता है हमने शरण ली हुई है भगवान की। हाँ, इसका बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, शरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। शरणागति के 6 सिद्धांत होते हैं। अनुगत, अब आप देख लीजिए कितना शरण लिया, इससे पता लग जाएगा। अनुकूल संकल्पस्य प्रतिकूलस्य विवर्जनम, 6 शरणागत के सरेंडर्स के 6 प्रिंसिपल है कि जो वस्तु अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, कृष्ण जो है विनम्र बन जाना, कृष्ण को अपना पालक मानना हर परिस्थिति में, है ना, और जो है अपने आप को पूरा समर्पण कर देना। तो मेरे को एक जो है याद नहीं आ रहा, तो 6 है ये। तो अब आप देख लीजिए हमने कितनी ऐसी चीजों को छोड़ा है जो भक्ति के प्रतिकूल है, और कितनी ऐसी चीजों को अपनाया है जो भक्ति के अनुकूल है। अगर हमने 100% कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ऐसे 6 स्टेप हैं, उसके बाद पूरा सरेंडर होता है। आवाज कट रही है। मैं बोल रहा हूं, शरणागति के 6 सिद्धांत होते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य विवर्जनम। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सही भक्तों को?
नहीं प्रभु जी, ये क्लियर नहीं हुआ, आपने जो आंसर दिया उसका बिल्कुल ही आवाज कट गई थी। सॉरी। अच्छा मैं अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भी अच्छा आ रहा है। तो मैं बोल रहा था, जिसको आप बोल रहे हैं कि हमने तो शरण ले रखा है, शरण का मतलब होता है 6 सिद्धांत। पहला है अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल है उन सभी चीजों को जीवन में उतारना। फिर है प्रतिकूल से विवर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है उन सभी चीजों को छोड़ देना। फिर क्या है रक्षिष्यति विश्वासो, कि कृष्ण मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, पूर्ण विश्वास होना। फिर है गोप तृप्ते वर्णम तथा, है ना, आत्म निक्षेप। ये जब तक हम ये 6 चीजें नहीं करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, गीता में है। तो जब तक हमारा पूर्ण शरण नहीं माना जाएगा, और भगवान उसी की प्रार्थना सुनते हैं जो पूर्णतया शरणागत होता है पूरी तरीके से। आपको उत्तर मिला अपने प्रश्न का? बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्ण, मिल गया। तो हमने शरण पूरा नहीं ले रखा है। जैसे द्रौपदी ने पहले प्रयास किया था अपने आप को बचाने का, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं आए। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न है? ठीक है, हाँ सनी प्रभु बताइए। अनम्यूट करूं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। दंड प्रणाम। प्रभु जी इसमें जैसे आत्मा के विषय में बात चल रही है, हाँ तो आत्मा का जैसे बताया गया कि आत्मा को मतलब न अस्त्र से काटा जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है, हाँ और न पानी भिगो। आत्मा मतलब सनातन है। हाँ। तो ये ब्रह्मलीन वाला क्या हिसाब है? ये काफी सारे लोग ब्रह्मलीन लिखते हैं। ब्रह्मलीन, इसको प्रभुपाद जी बहुत सिंपल एग्जांपल में बताते हैं। प्रभुपाद जी मन में था इसलिए खोला, पूछ लूं आपसे। हाँ, लेकिन एक्चुअली इस पे तो बहुत चर्चा किया जा सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देके बताते हैं। जैसे एक माँ ने एक बच्चा पैदा किया, और बच्चा जो है वो बोलता है कि मैं वापस जो है आपके घर में जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बाहर। प्रभुपाद जी समझाते थे। तो इसका कहने का मतलब, ब्रह्मलीन का मतलब है वो लोग जैसे भगवान के ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से एक प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, और उसी प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। तो कई लोग जो है जो भगवान का साकार रूप नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि कृष्ण के हाथ पैर हैं, आंखें हैं, वो मानते कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान एक ज्योति के समान है, तो इस ज्योति में मिल जाओ। तो वो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो बोलते संसार माया है, लेकिन वो भगवान की सेवा भी नहीं करते। ना तो भगवान की सेवा करेंगे, बल्कि संसार भी माया है, सब माया है। तो ऐसे लोग जो है वो बोलते हैं संसार में कष्ट है, इससे निकल जाओ, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्योति में जाके ये मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्रह्म ज्योति में जाके स्थिर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कुछ कार्य करना, एक्टिविटी करना, और जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में लीन होके भी फिर उनका पतन हो जाता है, फिर इस भौतिक संसार में आते हैं और स्कूल कॉलेज खोलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उनको सेवा करना था, तो भगवान की सेवा किया नहीं। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, आरुच्य कृच्छेण परम पदम पतंती ततः। ऐसे लोग अपने आप को आर्टिफिशियली मानते हैं मैं मुक्त हूं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं किया तो संतुष्टि नहीं मिला, तो वापस फॉल डाउन हो जाता है ऐसा। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? तो ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आप लगता है आप अर्जुन जैसे, मेरा ये भगवान से प्रार्थना है कि आप भी अर्जुन के समान विद्यार्थी बने। मैं तो वैसा टीचर नहीं बन सकता हूँ, मेरे बस की तो बात नहीं है। एनीवे, हम लोग 2 साल में गीता कंप्लीट कर ले, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर लगातार आएंगे तो 2 साल में, है ना। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।